हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर द सेशन 2023-24। सेशन 2023-24 के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए ये जो है विज्ञापन निकाला गया है, रिक्रूटमेंट जो है वो निकाला गया है। तो इसमें डिटेल देखिए आप। एप्लीकेशन आर इन्विटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंगेजिंग एज गेस्ट फैकल्टी फ्रॉम रिटायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स एंड एलिजिबल अनएम्प्लॉयड पर्सन हैविंग नेट स्लेट पीएचडी एज पर यूजीसी रूल्स फॉर द सेशन 2023-24। यानी सेशन 2023-24 के लिए गेस्ट फैकल्टी पद के लिए क्या किया गया है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। और ये किन के लिए हैं? या तो आप किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है रिटायर्ड शिक्षक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है आप कार्य कर रहे हैं या रिटायर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप कहीं पर भी कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर आप शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में नेट स्लेट और पीएचडी की डिग्री है यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो भी आप अप्लाई करने के पात्र हैं। ठीक है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन जो होती है, योग्यता जो होती है वो क्या होती है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री के अंदर आपकी 55% होने चाहिए। ठीक है, जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप पीजी होने चाहिए, आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या होता है, 5% की छूट होती है, यानी वो 50% अगर पीजी के अंदर है तो भी अप्लाई करने के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, अब संबंधित विषय जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ साथ एक शब्द और आता है, संबद्ध विषय। संबद्ध विषय का मतलब उससे जुड़ा हुआ विषय। ठीक है, जैसे मालूम है आर्ट्स के आधार पे आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जैसे राजनीति विज्ञान, आपने राजनीति विज्ञान से पीजी की है तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने मान लीजिए गांधीयन टॉपिक के ऊपर पीजी किए, या आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर पीजी किए, ठीक है, तो भी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करने के पात्र होते हैं। ये होता है संबद्ध विषय। ठीक है, तो यूजीसी ने किन किन विषयों को संबद्ध विषय माना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब 10th क्लास से लेकर के आगे 12th क्लास तक, यूजी तक, पीजी तक आपके क्या होना चाहिए, 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। अभी बताया कि जो आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं उनको क्या है, 5% की छूट है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो नेट की डिग्री होती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है, सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप पीएचडी या एमफिल होने चाहिए। लेकिन पीएचडी या एमफिल की डिग्री आपकी वही वैलिड होगी जो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग आपने हासिल की है। ठीक है, अब 2018 के अकॉर्डिंग हासिल की है, इसका मतलब क्या है, इसमें 4-5 बातें आती हैं कि नियमित मोड में आपने वो पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हुई होनी चाहिए। ठीक है, 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा आपकी पीएचडी डिग्री जो है वो जांच की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा 2 पेपर जो है आपके और पब्लिश्ड होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी पीएचडी थीसिस का टॉपिक है उस टॉपिक से के ऊपर 2 पेपर जो है किसी भी सेमिनार के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके वो जो है प्रकाशित होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अपन किस किस सब्जेक्ट के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, जीनियोलॉजी एंड प्रकृति, लैब साइंस, म्यूजिक, एमएसडब्ल्यू,
फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, वुमेन स्टडीज एंड फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग। ये जो सब्जेक्ट हैं सारे, इन सब्जेक्ट्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है ये रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, प्रत्येक के लिए एक एक पोस्ट है। आगे देखिए आप, रिम्यूनरेशन विल बी 8 रुपये 800 पर लेक्चरर, 60 मिनट विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपये 45,000 पर मंथ। यानी आपको जो वेतन दिया जाएगा वो पर मंथ 45,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, लेकिन पीरियड बेस के ऊपर आपको रखा जाएगा। तो एक पीरियड के, एक कालांश के आपको 800 रुपये दिए जाएंगे, और जो कालांश होगा वो मिनिमम 60 मिनट का जो होगा। ठीक है, 60 मिनट का आपका कालांश होगा, एक कालांश के आपको 800 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन मंथली जो है, मासिक जो है वो 45,000 से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद all the terms and conditions will be a per MLSU state government rules from the time to time during the academic session। यानी एकेडमिक सेशन के दौरान मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल जो है संशोधित किए जाते हैं वो भी लागू होंगे। द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जो निर्धारित परफॉर्म है, आवेदन फॉर्म का जो निर्धारित परफॉर्म है वो डाउनलोड करके और भर करके आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जमा कराना है। कैसे कराना है वो भी बताऊंगा आपको। मे बी ओबिटेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अंडर सिग्नेड एप्लीकेशन विथ फीस रुपये 300 फॉर जनरल एंड 200 फॉर SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर। EWS PWD विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच to the office of the concerned head of the department on a before July 25, 2023 up to 5 PM। यानी फीस कितनी है, ऑनलाइन आवेदन ऑफलाइन आवेदन की फीस कितनी है? फीस जो है वो आपकी है 300 रुपये। किसकी? जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 300 रुपये फीस है, और बाकी SC ST OBC में नॉन क्रिमिलेयर के, EWS और PWD इनके जो अभ्यर्थी हैं उनकी 200 रुपये फीस है। ठीक है, ये आपकी फीस है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 25 जुलाई। 25 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। आप चाहें तो बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं, आप चाहे तो बाई पोस्ट भी जमा करा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, आवेदन फॉर्म जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करना है। ठीक है, और उस आवेदन फॉर्म के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे अनुभव वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में फीस की रसीद, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगा करके और बाई हैंड या बाई पोस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जमा कराना है। ठीक है, ये आपके सामने है भाई फॉर्म का फॉर्मेट, जो आप डाउनलोड करोगे उस फॉर्म का ये फॉर्मेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पर आपको जो है अपना लेटेस्ट फोटो लगाना है, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपका ये इंस्ट्रक्शन है, पहला क्या है? सेपरेट एप्लीकेशन इन रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट आवेदन करना है, पृथक से आवेदन करना है। एक ही आवेदन आपको एक ही प्रकार का आवेदन जो है वो 2 सब्जेक्ट के लिए मान्य नहीं होगा, अलग अलग पृथक आवेदन करना है। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ मैं। द एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरेटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड लास्ट डेट के पश्चात जो और निर्धारित फॉर्मेट के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा वो क्या होगा? स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर TADA भी नहीं दिया जाएगा आपको। इंटरव्यू के दौरान अगर आप उपस्थित होते हैं तो आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ पेमेंट, DD एक्स्ट्रा मस्ट बी इंक्लूडेड विथ द एप्लीकेशन। आवेदन फॉर्म के साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितने भी मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है, प्लस आपकी ID प्रूफ है, प्लस आपकी जो आपका DD है
पेमेंट आपने जिस तरीके से कराया है उसकी रसीद है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इनको सेल्फ अटेस्टेड करके, रसीद को सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके प्लस अपनी आईडी को सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन फॉर्म के साथ लगा करके आपको जो है निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कराना है। इनकम्प्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्ट विथ एनी नोटिस। अगर आपका आवेदन फॉर्म अधूरा है तो वो बिना किसी पूर्व सूचना के कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये जो है फॉर्मेट है फॉर्म का, इसमें आप क्या क्या डिटेल भरेंगे वो देख सकते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट लिखनी है, ठीक है, जो ऊपर दी हुई है। यहाँ पर आपको कैटेगरी टिक करनी है। जैसे अगर आप किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं तो 2 नंबर वाला है, रिटायर है तो 1 नंबर वाला है, अदर है पढ़ा नहीं रहे हो लेकिन क्वालिफाइड हो तो 3 नंबर का टिक करना आपको, ठीक है। यहाँ पर बड़े अक्षरों के अंदर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखनी है, किस कैटेगरी के अंदर हो, साथ में जो सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म के साथ लगाना है। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपके अगर महिला हैं तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा, पुरुष है तो खाली छोड़ देना। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सूचना आपके पास में आएगी वो एसएमएस के जरिए ईमेल आईडी के ऊपर आएगी, इसलिए मेल और कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सही लिखने चाहिए। ये परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो दिखानी है, उनके बारे में डिटेल भरनी है। जैसे यहाँ पर सेकेंडरी बोर्ड का नाम लिखना है, कौन से वर्ष में पास की, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सी डिवीजन आई, कितने % मार्क्स आए। ये 10+2 का रिकॉर्ड भी इसी प्रकार भरना है। ये ग्रेजुएशन यानी यूजी का रिकॉर्ड भी इसी प्रकार भरना है। ये पीजी का रिकॉर्ड भी इसी प्रकार भरना है। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो किस यूनिवर्सिटी से की है, उसका टाइटल क्या था, ये चीज़ इसमें 2 चीज़ लिखनी है, ठीक है। अगर आपने जेआरएफ, नेट, सेट इनमें से कोई भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भरनी है, किस यूनिवर्सिटी से की है, किस वर्ष की है, ये डिटेल इसके अंदर भरनी है, ठीक है। ये टीचिंग एक्सपीरियंस का है। अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज के अंदर तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपको भरना है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसका नाम, किस पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं, कब ज्वाइन की और कब तक पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर क्लास, यूजी को पढ़ा रहे हैं, पीजी को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर पीएचडी, यहाँ पर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस बताना है पीएचडी के पश्चात का कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर, पेपर पब्लिश्ड, ठीक है। यहाँ पर पेपर पब्लिश्ड के बारे में जानकारी देनी है। यहाँ पर अपनी आपको कैटेगरी बतानी है, ये डेट है, बैंक की डिटेल है, ये आपको भरनी है। फिर ये आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर डेट और यहाँ पर स्थान, ठीक है। तो ये थी दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।